नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। सो इन अ वेरी वेरी सरप्राइजिंग डेवलपमेंट, इट सीम्स लाइक श्रीलंका ने अपनी पुरानी गलतियों से कुछ भी नहीं सीखा है। उन्होंने एक बार फिर से 20 साल का लंबा कॉन्ट्रैक्ट एक चाइनीज कंपनी को दे दिया है, जिसके माध्यम से चाइनीज कंपनी श्रीलंका में आने वाले 150 से भी अधिक फ्यूल स्टेशंस को ऑपरेट करने वाली है और 50 नए फ्यूल स्टेशंस के लिए इन्वेस्टमेंट करने वाली है। आप लोग यहां पे देख पाएंगे, ये वाली खबर जो है ये कल ही सामने आई है। चाइना एंटर्स श्रीलंका डोमेस्टिक फ्यूल मार्केट। यहां पर भी आप देख पाएंगे मनी कंट्रोल की खबर। चाइना की जानी मानी कंपनी साइनोपेक साइंस अग्रीमेंट टू एंटर द रिटेल फ्यूल मार्केट इन क्राइसिस हिट श्रीलंका। इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि एग्जैक्टली ये वाला जो अग्रीमेंट हुआ है ये क्या हुआ है एंड किस वजह से हुआ है, इसका इंपैक्ट इंडिया पे क्या होगा उसको भी दोस्तों समझा जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। हमें फॉलो करने के लिए यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप लोग फॉलो कर सकते हैं। ऑल्सो शुरू करने के पहले बताना चाहूंगा, बहुत ही ज्यादा प्राउड मूवमेंट है अनअकैडमी के लिए दोस्तों। टोटल सिलेक्शंस में से 933 लर्नर्स में से 333 लर्नर्स जो है वो अनअकैडमी के ही अभ्यर्थी रह चुके हैं और टॉप 10 में भी आपको अनअकैडमी के 3 जो है रैंक्स देखने को मिले हैं। अगर आप भी अपनी तैयारी अनअकैडमी के माध्यम से करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं दोस्तों। हम लोग आपके लिए लाए हैं अग्निपथ बैच, जिसके माध्यम से संपूर्ण यूपीएससी सीएससी एग्जाम की तैयारी आपको मात्र 8,000 रुपए में करवाई जा रही है। एनरोल करते समय आप लोग मेरा कूपन कोड अनि यूपीएससी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सभी तरह की चीजों की तैयारी करवाई जाएगी और ये बैच हिंदी में भी अवेलेबल है। कोई भी डाउट है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दिया गया है, उसको डेफिनेटली भर दीजिए और हमारी टीम आपको जरूर रीच आउट करेगी। ऑल राइट, सो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बेसिकली श्रीलंका और चाइना के बीच में फ्यूल स्टेशंस को रन करने के लिए एक अग्रीमेंट साइन हुआ है। चाइना का जो सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी है दैट इज साइनोपेक, दे हैव साइंड एन अग्रीमेंट विद श्रीलंका ऑन मंडे, जिसके चलते जो साउथ एशियन आइलैंड कंट्री है वो उनकी रिटेल फ्यूल मार्केट को अब चाइना संभालने वाला है। इस अग्रीमेंट के चलते बेसिकली क्या होगा कि साइनोपेक वो इंपोर्ट करेगा, स्टोर करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा और वहीं पर श्रीलंका में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को सेल भी करने वाला है। ऑब्वियसली इसका फायदा चाइना को तो बहुत होगा, बिकॉज चाइना जो है वो श्रीलंका के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कंसोलिडेट करना चाहता है, इंक्रीज करना चाहता है। तो चाइना ने तो बिल्कुल भी इसमें एक बार भी नहीं सोचा कि हमें इसमें कुछ नुकसान होगा या नहीं होगा, तो डेफिनेटली उनको तो फायदा ही होना है। और श्रीलंका विच इज फेसिंग अ फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस, उनको ये उम्मीद है कि उनका जो एनर्जी क्राइसिस है वो इस डील से सॉल्व हो जाएगा। जो चाइना की जानी मानी कंपनी साइनोपेक है, आप यहां पे देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल। साइनोपेक विल बी ग्रांटेड अ 20-year लाइसेंस इन ऑर्डर टू ऑपरेट 150 फ्यूल स्टेशंस, जो कि करंटली श्रीलंका की स्टेट रन कंपनी है, सीलॉन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन वो रन करती थी। और साइनोपेक जो है इसी कॉन्ट्रैक्ट के चलते 50 नए फ्यूल स्टेशंस में और कंट्री के एनर्जी सेक्टर में भी निवेश करने वाला है। साइनोपेक अगर आपने नहीं सुना हुआ तो इसका दूसरा नाम चाइना पेट्रोलियम एंड केमिकल कॉर्पोरेशन भी है, जिसका आपको हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में देखने को मिल जाता है। इनफैक्ट इस डील के होने के बाद श्रीलंका के जो फिलहाल प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा दैट द एग्रीमेंट साइंड मंडे इन द श्रीलंकन कैपिटल वाज मेड टू एंश्योर अनइंटरप्टेड फ्यूल सप्लायर्स टू कंज्यूमर्स। ये चीज को लेकर ये लोग काफी ज्यादा खुश भी हैं। और इनफैक्ट जो मिनिस्ट्री है वो भी ये कहती है कि इस अग्रीमेंट के बाद एक ज्यादा स्टेबल, एक रिलायबल फ्यूल सप्लाई देखने को मिलेगी, जिससे कंट्री के एनर्जी सेक्टर में अच्छा बूस्ट देखने को मिलेगा और हमारे कंज्यूमर्स को काफी एश्योरेंसेस भी देखने को मिलेगी, जो कि कहीं ना कहीं शायद सही है। बिकॉज श्रीलंका जो है वो पिछले साल आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजरा था, जिसके बाद बल्कि श्रीलंका में एनर्जी क्राइसिस भी देखने को मिली थी। इनफैक्ट जो तेल की क्राइसिस थी वो इतनी बढ़ चुकी थी कि श्रीलंका को मजबूरी में अपने पेट्रोल पंप्स के ऊपर क्यूआर कोड्स इंस्टॉल करने पड़े थे, जिसमें कि उन्होंने लिमिट्स को इंपोज कर दिया था कि अगर कोई 2 व्हीलर है तो वो एक हफ्ते में इतना तेल ले सकता है, 4 व्हीलर है तो इतना तेल ले सकता है, हैवी व्हीकल है तो इतना तेल ले सकता है। ये श्रीलंकन्स को महसूस हुआ था क्यूआर कोड सिस्टम के माध्यम से उनका जो फ्यूल इनटेक, जो फ्यूल की डिमांड थी उसको बेसिकली रेगुलेट करने का प्रयास किया जा रहा था। बताना चाहेंगे कि इसमें श्रीलंका के द्वारा केवल चाइना को ही नहीं 2 और फॉरेन कंपनीज को भी अप्रूवल दिया गया है। वो भी आकर के अब श्रीलंका की रिटेल फ्यूल मार्केट में अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने वाले हैं। एक तो है ऑस्ट्रेलिया की कंपनी यूनाइटेड पेट्रोलियम और दूसरी यूएस कंपनी RM Parks, जो कि शेल के साथ कोलैबोरेशन में मिलकर के काम करने वाली है। नाउ
दिस जो अग्रीमेंट हुआ है जो कि चाइना ने श्रीलंका के साथ किया है, ये भारत के लिए एक काफी बड़ा झटका है। क्यों? बिकॉज अभी तक क्या था कि श्रीलंका में जितने भी उनके रिटेल फ्यूल स्टेशंस थे उसमें या तो श्रीलंका की जो खुद की कंपनी है सीलॉन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन वो काम करती थी, और या उसके अलावा एक इंडिया की कंपनी थी दैट इज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, उसकी सब्सिडरी थी जिसका नाम था लंका आईओसी। आप यहां पे देख पाएंगे ये वाली कंपनी थी जो कि वहां पे ऑपरेट कर रही थी, जो कि हमारी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की ही एक सब्सिडरी कंपनी है। तो ये वाली जो कंपनी थी ये बल्कि वहां पे ऑलमोस्ट 211 फ्यूल स्टेशंस को रन कर रही थी। नाउ ये इंडिया के लिए बड़ा झटका है बिकॉज अब क्योंकि चाइना भी एंटर कर चुका है उसी सेम मार्केट में, तो नाउ इंडिया इज कंसर्न्ड ओवर द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना इन श्रीलंका। हम लोग पहले भी इस चीज को लेकर काफी चिंतित थे, लेकिन अब इस मार्केट में भी हमें जो है वो चाइना का एक एंट्री होता हुआ देखने को मिल गया है। सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि श्रीलंका जो कि ऑलरेडी चाइना के डेट ट्रैप में एक बार फंस चुका है और अभी भी उस डेट ट्रैप से निकला नहीं है। आपको याद करवाना चाहूंगा कि श्रीलंका ने चाइना से भारी मात्रा में कर्जा लिया हुआ था। पिछले पूरे दशक में उन्होंने कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को चलाने के लिए, फिर भले वो सी पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, अलग अलग चीजों को चलाने के लिए उन्होंने चाइना से लोन लिया था जिसका वो अभी तक भुगतान नहीं कर पाए हैं। सबसे बड़ी गलती श्रीलंका ने करी थी 2017 में जब वो लोन्स का भुगतान नहीं कर पाए थे, वो उन्होंने चाइना को हम्बनटोटा पोर्ट दे दिया था 99 साल की लीज पे। बल्कि यहां पर भी आप देख पाएंगे कि ये वेल नोन फैक्ट है कि जो भी इन्वेस्टमेंट्स श्रीलंका में चाइना के द्वारा करी गई थी उसके दो नेगेटिव इंपैक्ट्स हुए थे। एक तो डेट ट्रैप और दूसरा बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो कि अनफिनिश्ड ही चाइना वहां पर छोड़ करके वापस आ चुका था। इनफैक्ट इसमें मैं आपको एग्जांपल अगर बताना चाहूं तो जो आपका हम्बनटोटा पोर्ट ही है वो भी वहां पर भी कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। वो चाइना ने हथिया लिया है एक तरीके से, उसमें जो है श्रीलंका को कोई भी कमाई देखने को नहीं मिल रही है। पोर्ट के जस्ट बाजू में चाइना ने एक और नया कॉन्फ्रेंस सेंटर बनाया था $15.5 मिलियन का, जो कि अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया है। और वहीं पे जस्ट बगल में इन्होंने राजापक्सा एयरपोर्ट बनाया था जो कि दोस्तों $200 मिलियन के लोन पे बनाया गया था श्रीलंका से, जिसको कि दुनिया का एम्प्टीएस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहा जाता है। बल्कि ये तक कहा गया है कि उसके पास अपने बिजली का बिल भरने के भी पैसे अवेलेबल नहीं है। इतना कुछ होने के बावजूद जब श्रीलंका ने यह सब देख लिया, उसके बावजूद भी उन्होंने चाइना को अपनी डोमेस्टिक फ्यूल मार्केट में घुसने की इजाजत दे दी है। सो इट इज वेरी वेरी क्लियर कि श्रीलंका अभी भी सीखा नहीं है। चाइना जो है वो ये मान लीजिए कि चाइना अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट 10% ऑफ श्रीलंकाज लोन, जो कि सबसे मैक्सिमम है। मतलब उससे ज्यादा लोन श्रीलंका ने अगर लिया है तो केवल एशियन डेवलपमेंट बैंक से ही लिया है। और जब श्रीलंका की हालत सबसे खराब चल रही थी, नोबडी केम टू हेल्प, इट वाज इंडिया जिन्होंने श्रीलंका को अनकंडीशनली हेल्प किया था। पिछले साल आपने मालूम होगा कि डीजल हुआ, चावल हुआ, अलग अलग तरह की चीजें, मेडिकल सप्लाईज हुई, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो कि इंडिया के द्वारा श्रीलंका को सप्लाई करी गई थी। इंडिया हेल्प्ड श्रीलंका मोर देन एनी अदर कंट्री। इंडिया एक्सटेंडेड एड वर्थ $3.9 बिलियन टू हेल्प श्रीलंका फेस ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस। बल्कि डॉक्टर जयशंकर ने भी ये कहा था, हमने किसी का इंतजार नहीं किया, हमने वो किया जो हमें लगा सही है। हम श्रीलंका की बेसिकली हेल्प करना चाहते थे। याद करवा दें कि श्रीलंका को जो IMF का $3 बिलियन का रेस्क्यू प्रोग्राम के तहत लोन मिला है, वो भी, उसमें भी इंडिया का बड़ा हाथ है। बिकॉज IMF को एश्योरेंस देने के लिए भी इंडिया ने ही सबसे पहले हाथ आगे किया था और एश्योरेंसेस दी थी। लेकिन डिस्पाइट ऑल दिस अब फिर से श्रीलंका जो है वो चाइना को बुला रहा है अपने प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। श्रीलंका फिर से वही गलतियां दोहरा रहा है। दोस्तों आपकी इस पे क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। जाने से पहले बताना चाहूंगा आपके आने वाले UPSC प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए कुछ स्पेशल वीडियोस हम लोग लेकर आएंगे। आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 26 मई को ये आपकी वीडियो आने वाली है। उसके बाद पेपर एनालिसिस को लेकर भी हम लोग आपके लिए कुछ स्पेशल वीडियोस को लेकर आने वाले हैं। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड टू पाथफाइंडर। सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है 3000 में एंड 2500 रुपए में रिस्पेक्टिवली। दैट्स ऑल फॉर टुडे। एज ऑलवेज स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।